हम में एक नियम है, नुक्ति बनी, नुक्ति जानते हो ना, बूंदी। नुक्ति वही जो पेट में दुखती, ज्यादा खा लो तो बूंदी बने, तो नुक्ति बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती है, कभी सीरा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं वो भंडारी जी पूछते हैं, कह गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी, शाम किसी ने देखी है क्या? क्या भरोसा जिंदगी का, अभी बना है ना, खिलाओ। तो शाम, हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे, अपन अच्छे रहे और बन जाएगा, वापिस बनाएंगे। सामान कहीं जा रहा है क्या, तुम तो खिलाओ। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें। आप सबको मालूम होगा एक लोमश ऋषि की कथा आती है। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि हैं। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी? 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रही आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा है? पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, इस जीवन का क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा? जरा विचार करिए। तो इसलिए जितना समय परमात्मा ने दिया है, जब कथा मिल जाए, आस्था चैनल पर जब कथा श्रवण करने को मिल जाए, मालूम पड़ जाए कथा आ रही है, आज से चालू हो गई, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको सूचना कर दो, कथा चालू हो गई। भरोसा किसको? कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पर्वत गिर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। अभी पंजाब के कई जिले पानी में डूबे पड़े हैं। पंजाब इतना जलवृष्टि पंजाब में हुआ है कि जल त्राही त्राही हो रहा है। इतना पानी चारों तरफ, घरों में, मकानों में, दुकानों में, खेतों में, भोजन तक नहीं, पूरी व्यवस्था, प्रशासन की अव्यवस्था हो गई। इतना पानी, पानी कौन संभाले, कैसे संभाले? आज पंजाब की ये स्थिति देखकर पंजाब में निवास करने वाले सभी शिव भक्तों को इतना जरूर कहूँगा, मेरा देव अधिदेव महादेव जल्दी से जल्दी सब बागडोर अच्छे से संभाले और जो भी भरा हुआ स्थान है पानी से पंजाब का, वो सब खाली होकर बड़े प्रेम से सभी सुरक्षित रहें। सबकी रक्षा मेरा कृष्णेश्वर महादेव, मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा, मेरा कुबेर भंडारी करे। और पंजाब के जितने भी शिव भक्त जो शिव कथा को सुनते आए हैं, अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं है तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा पड़ा है वहाँ पर शंकर भगवान का नाम लेकर आप बिटलेश सेवा समिति की ओर से, कुबेरेश्वर बाबा की ओर से वहाँ भंडारे चलाएं, भोजन कराएं, बच्चों को वस्त्र की व्यवस्था करें। हमने भी
पंजाब में भटिंडा में वहाँ के भटिंडा के मेयर महोदय के पिताजी अमरजीत सिंह जी से बात करी 2-3 बार। उनको हमने एक ही बात कही, आप जब कहेंगे श्री विठलेश सेवा समिति पंजाब के लिए चावल कहें तो ट्रकों में भरा कर चावल भेज दिए जाएं, आटे का बोलें तो आटा भरा कर भेज दें। और अगर जो बच्चे हैं, क्योंकि बेटियां हैं, कुबेरेश्वर धाम बाबा कुबेर भंडारी का धाम, कुबेरेश्वर धाम प्रत्येक बेटियों का मायका है, और जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनका ससुराल है, बच्चों का ननिहाल है। तो इस मायके से जब आप कहोगे हम ट्रक भरकर कपड़े, ट्रक भरकर अनाज जब चाहो जब भेज दो। विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, मायका है, मायका।